वैन के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 13 अलग करना सीखें। यदि आप पीक परफॉर्मेंस ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो आप बाजार की प्रतिभा को देख सकते हैं और वो व्यक्ति अपने शिल्प को कैसे देखता है। हालांकि आप किसी अन्य क्षेत्र में एक प्रतिभा को भी देख सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं कि क्या उसका कुछ व्यवहार व्यापार पर लागू किया जा सकता है। उस संबंध में मैं सोच रहा था कि आइंस्टीन आधुनिक बाजारों के बारे में कैसे सोचेंगे। मुझे पता चला कि आइंस्टीन ने जो कुछ अच्छा किया उनमें से एक यह था कि अलग हो जाना। उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलने और एक और परिप्रेक्ष्य ग्रहण करने के लिए इमेजरी का उपयोग किया। इस अभ्यास को अपने लिए आजमाएं। काल्पनिक साहसिक कार्य के प्रत्येक भाग के दौरान ध्यान दें कि आपके विचार क्या हैं और आपका अनुभव कैसा है। यहाँ पहला काल्पनिक दृश्य है। अपने आप को, अपने पूरे शरीर को मूवी स्क्रीन पर स्काईडाइविंग पर देखें। पैराशूट के साथ खुद को हवाई जहाज में देखें। अब खुद को कूदने के लिए तैयार होते हुए देखें। कूदने के बाद अपने आप को लगभग 10 सेकंड के लिए स्वतंत्र रूप से गिरते हुए देखें और फिर रिपकॉर्ड को खींचें। ध्यान दें कि जब आप रिपकॉर्ड खींचते हैं तो क्या होता है। यह ऐसा है जैसे पैराशूट आपको हवा में ऊपर खींच लेता है। अब अपने आप को धीरे से जमीन पर तैरते हुए देखें। इसे कहते हैं जुदा होना। उसी परिदृश्य को दोहराएं, केवल अब इसे अपनी आंखों से देखें। अपने हाथों और पैरों पर ध्यान दें जब आप विमान में बैठने के लिए कूदने के लिए तैयार हो रहे हों। अब दरवाजे पर जाओ, तैयार हो जाओ और फिर कूद जाओ। जैसे ही आप फ्री फॉल करते हैं, अपने आप को प्लेन से तेजी से दूर जाते हुए देखें। लगभग 10 सेकंड के बाद रिपकॉर्ड को खींचते हुए अपना हाथ देखें और देखें कि आपके पैराशूट को खोलने का अनुभव कैसा होता है। अब अपने आप को धीरे से जमीन पर तैरते हुए महसूस करें। इसे कहते हैं जुड़े रहना। ध्यान दें कि दोनों अनुभवों के लिए दृश्य समान था। आप एक हवाई जहाज से बाहर कूद रहे थे, फिर भी दोनों की कल्पना की गई छवियां काफी भिन्न थीं। हम अपना अधिकांश जीवन एक संबद्ध अवस्था में जीते हैं। नतीजतन सब कुछ वास्तविक लगता है। हमारी भावनाएं वास्तविक लगती हैं। हमारी मान्यताएं वास्तविकता की तरह लगती हैं। फिर भी ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इसका हिस्सा प्रतीत होते हैं। हम जो सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ है। जैसे ही आप एक और स्थिति ग्रहण करते हैं, अलग, आपका अनुभव नाटकीय रूप से बदल जाता है। आपके विचार अलग हैं, आपके अनुभव अलग हैं। फिर भी क्या यह दूसरा अनुभव कमोबेश वास्तविक है? कोई भी नहीं। यह सिर्फ एक और अनुभव है। अन्य दृष्टिकोणों को मानने का यह गुण, विशेष रूप से यह अलग थलग दृष्टिकोण, कई क्षेत्रों में कई महान लोगों के लिए सामान्य है। आइंस्टीन सिर्फ एक उदाहरण है। ग्रेट क्वार्टरबैक ने दावा किया है कि पूरे फुटबॉल मैदान, यहां तक जब वे खेल रहे हैं, से ऊपर होने का परिप्रेक्ष्य रखते हैं ताकि वे पूरे मैदान को अलग तरीके से देख सकें। उस परिप्रेक्ष्य की कल्पना करें जो इसे करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए लाएगा। माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल कोर्ट पर तैरने की कल्पना करने में सक्षम होने का दावा किया है और उस परिप्रेक्ष्य से जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर। शायद यही कारण है कि उसे पता है कि हर कोई कहाँ है। फिर से उस लाभ के बारे में सोचें जो ऐसा कौशल आपको देगा। मैंने पूर्व फंड मैनेजर टॉम बासो के साथ 2 साक्षात्कार किए। जैक श्वागर, जिन्होंने उन्हें मिस्टर सेरेनिटी उपनाम दिया, ने द न्यू मार्केट विजर्ड्स में उनका साक्षात्कार लिया। 6 टॉम के साथ मेरे साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि अलग होने की उनकी क्षमता उनकी सफलता के रहस्यों में से एक थी। यहाँ उन्होंने जो कुछ कहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसी परिस्थितियों में जहां मुझे लगा कि मुझे सुधार की आवश्यकता है या जिसमें मैं अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत में सुधार करना चाहता हूं,
मैं सिर्फ प्रमुख घटनाओं को अपने दिमाग में वापस खेलूंगा, यह पता लगाना कि दूसरों ने स्थिति को कैसे संभाला। ... मैंने हमेशा इसके बारे में सोचा है जैसे कोई टॉम बसों कमरे के कोने में ऊपर टॉम बसों को देख रहा है। इस कमरे में आपसे बात कर रहा है। इस द्वितीयक पर्यवेक्षक के बारे में मजेदार बात यह थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने पाया कि पर्यवेक्षक बहुत अधिक दिखा रहा है। यह अब केवल दिन के अंत में नहीं था। जैसे जैसे मैं तनावपूर्ण स्थितियों में आया, जैसे जैसे मैंने व्यापार करना शुरू किया, बहुत से लोगों के साथ अधिक बातचीत करना, अपने व्यवसाय को धरातल पर उतारना, ग्राहकों के साथ व्यवहार करना आदि, मैंने पाया कि यह पर्यवेक्षक इसमें मेरी मदद करने के लिए था। अगर मुझे अजीब या असहज महसूस हुआ, तो मैं खुद को ऐसा करते हुए देख पा रहा था। अब मेरे पास यह पर्यवेक्षक हर समय मौजूद रहता है। अंश पाठ्यक्रम अद्यतन 9 दिसंबर 1990। एनएलपी की एक बुनियादी धारणा यह है कि अगर एक व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो बाकी सभी भी कर सकते हैं। चूंकि किसी अन्य अवधारणात्मक स्थिति में जाने में सक्षम होना प्रतिभा और महानता के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, इसलिए इसका अभ्यास शुरू करना महत्वपूर्ण है। यहाँ एक व्यायाम है। दिन के अंत में दिन को अपने दिमाग में फिर से चलाएं, विशेष रूप से दिन में महत्वपूर्ण समय। इसे एक असंबद्ध दृष्टिकोण से करें जिसमें आप अपने आप को दिन के माध्यम से देखते हैं। एक बार जब आप अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आप अपने बारे में जो देखते हैं उसे लिख लें। आप इसे अपने व्यापार में कैसे लागू कर सकते हैं? यहाँ एक सरल अभ्यास है। जब आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से व्यापार नहीं कर रहे हैं, बस खड़े हो जाओ और चले जाओ। कमरे के किसी दूसरे हिस्से में जाएं और खुद को देखें। ध्यान दें कि आप जिस अवस्था में थे, वहां बैठे हुए आप कैसा लग रहे थे। आपने अपने शरीर के साथ क्या किया? आपने खुद को कैसे संभाला? आपका चेहरा कैसा दिखता था? आपकी सांस कैसी थी? उन सभी चीजों का अवलोकन करने के बाद ध्यान दें कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अब तुम उस शरीर में नहीं हो। इसके बजाय आप खुद को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। सभी भावनाओं और भावनाओं को जाना चाहिए। यदि वे नहीं हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप स्वयं देख रहे हैं। अब अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें। सुपर ट्रेडर की तरह इस स्थिति को संभालने में सक्षम होने के लिए मुझे किन संसाधनों की आवश्यकता है? क्या मुझे आत्मविश्वास की आवश्यकता है? क्या मुझे बाहर निकलने के लिए साहस चाहिए? क्या मुझे कुछ दृष्टिकोण चाहिए? अगर मेरे पास वे संसाधन होते तो मैं कैसा दिखता? उन नए संसाधनों के साथ उसी स्थिति में खुद की कल्पना करें। अपने आप को वहां उन संसाधनों से भरा हुआ देखें और ध्यान दें कि जब आप उन संसाधनों को मेज पर लाते हैं तो स्थिति कितनी भिन्न होती है। संभावना है कि चीजें काफी अलग हैं। अब हम इस अभ्यास के वास्तविक अनुप्रयोग का पता लगाएंगे। स्थिति पर वापस जाएं और वो बने जिसकी आप अभी कल्पना कर रहे थे। वो कैसा है? संभावना है कि यह स्थिति पर एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है, और संभावना है कि आप पूरी तरह से अलग स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही है वियोग की शक्ति। अगले सप्ताह तक दिन में कम से कम एक बार इस तकनीक का अभ्यास करें। जितना अधिक आप इसे करेंगे, यह उतना ही आसान होता जाएगा। पाठ 14 अपने व्यापार निवेश में संतुलन प्राप्त करें। संतुलन हासिल करना निश्चित रूप से आपको मेरी शीर्ष 10 युक्तियों में से एक के रूप में रैंक करेगा। पहले हम लाभ और हानि के बीच संतुलन के बारे में बात करेंगे। यदि आप इसके उस हिस्से को समझ सकें, तो अन्य क्षेत्रों में संतुलन के महत्व को समझना आसान हो जाएगा। हम ध्रुवों की दुनिया में रहते हैं। अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, युवा सुखी उदास, जीत बनाम हार, ध्रुवीयता कई लोगों के बीच सिर्फ एक उदाहरण है। ज्यादातर मामलों में हम ध्रुवता का न्याय करते हैं कि हम एक पक्ष को पसंद करते हैं और दूसरे पक्ष को नापसंद करते हैं। हालांकि
जीवन के रहस्यों में से एक ध्रुवीयता के दोनों पक्षों को ठीक करना है। इसका क्या मतलब है? अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना कठिन है, लेकिन शायद यह आसान होगा जब मैं इसे लाभ और हानि के संदर्भ में समझाऊंगा। यदि आप लाभ और हानि दोनों के लिए इच्छुक नहीं हैं तो आप एक सफल व्यापारी नहीं हो सकते। दोनों ट्रेडिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अधिकांश लोग इस अवधारणा को नहीं समझते हैं। वे हर समय सही रहना चाहते हैं। वे हर व्यापार पर पैसा कमाना चाहते हैं। फिर भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि नुकसान ट्रेडिंग निवेश प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब आप इस रिश्ते को समझते हैं, तो आप नुकसान के साथ आ सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा एक ऐसा बिंदु होना है जिस पर आपको अपनी पूंजी को संरक्षित करने के लिए नुकसान पर स्थिति या व्यापार को उतारना होगा। वे नुकसान ज्यादातर लोगों को लगभग आधे या उससे अधिक समय में होते हैं, और आपको उन्हें ठीक या तटस्थ बनाना होगा। यदि नुकसान ठीक नहीं है, तो आप इसे अभी नहीं लेंगे। जब आप नुकसान उठाने को तैयार नहीं होते हैं, तो यह आमतौर पर थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब बारिश होती है, तो मूसलाधार होती है। नतीजतन, इसे लेना और भी कठिन हो जाता है और अधिक दर्दनाक। यदि आपने इसे पहली बार नहीं लिया है, क्योंकि यह बड़ा हो जाता है, तो आपको इसे लेने की संभावना भी कम होगी। क्या होने की संभावना है? यह शायद और भी बड़ा हो जाएगा। चक्र आम तौर पर तब तक जारी रहता है जब तक कि नुकसान इतना बड़ा न हो जाए कि आपको इसे लेना पड़े। यह आमतौर पर तब होता है जब आप अपने ब्रोकर से मार्जिन कॉल प्राप्त करते हैं। हालांकि, अगर निवेशकों को मार्जिन नहीं दिया जाता है तो उन्हें कभी भी मार्जिन कॉल नहीं मिल सकती है। इसके बजाय, वे एक गिरते हुए निवेश में मूल्यवान पूंजी को बांधते हैं जो हमेशा के लिए रह सकता है। शायद अभी लाखों निवेशक हैं जो 2000 के बाद से हुए निवेश को खोने के लिए लटके हुए हैं क्योंकि वे बाजार के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको नुकसान उठाना ठीक करना चाहिए। समीकरण का दूसरा आधा हिस्सा भी महत्वपूर्ण है और उतना ही हैरान करने वाला है। आप लाभ पर बहुत अधिक महत्व नहीं दे सकते। जो लोग मुनाफे को बहुत अधिक महत्व देते हैं, वे उन्हें जल्दी से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वे उन्हें नहीं लेते हैं, तो उन्हें डर है कि मुनाफा उनसे दूर हो जाएगा। इसका एक उदाहरण मुझे रियल एस्टेट निवेशकों के मामले में बताया गया था। निवेशकों का एक समूह एक अचल संपत्ति सौदे में शामिल हो गया जिससे पैसा कम होने लगा। बाहर निकलने और अपना नुकसान उठाने के बजाय, उन्होंने अंदर रहने और इसे नीचे की ओर सवारी करने के लिए चुना। जब उनसे पूछा गया कि वे खराब निवेश से बाहर क्यों नहीं निकले, तो उनकी टिप्पणी थी, हमें अभी तक अपना पैसा वापस नहीं मिला है। वही निवेशक बाद में एक और रियल एस्टेट सौदे में शामिल हो गए। यह बहुत जल्दी लाभदायक होने लगा। वास्तव में, यह 100% लाभ और अधिक तक बढ़ गया। हालांकि, जिन निवेशकों ने खराब निवेश किया था, वे अब एक छोटे से लाभ पर जल्दी से बिक गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्यों बेचा, तो इसका कारण था, हमने दूसरे सौदे पर पैसा खो दिया। इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमें इस पर अपना पैसा वापस मिल जाए। संतुलन की यह अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी ध्रुवता पर लागू होती है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, न कि केवल लाभ और हानि।